नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज आपको एक सूचना देना आवश्यक है कि यदि आप एक व्यापारी हैं और आपके पास जीएसटी नंबर है और आप कोई भी दुकान या कोई भी प्रमाइसेस किराए पर लिए हैं जिसमें वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए हो, तो उस पे आपको जीएसटी की लायबिलिटी बनती ही बनती है, चाहे वो मकान मालिक, चाहे वो दुकान का ओनर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो। मतलब ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 9/24 2024 सेंट्रल टैक्स रेट। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप एक व्यापारी हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपने कोई दुकान किराए पे लिया है, दुकान या प्रमाइसेस जो कि रेजिडेंशियल यूनिट नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल यूनिट अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो उस पर जीएसटी की लायबिलिटी आरसीएम में है। तो आपने अगर कोई दुकान या कोई प्रमाइसेस जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए लिए हैं जो कि रेजिडेंशियल यूनिट नहीं है, अगर वो किराए पर लिए हैं और सामने वाला जो आपका मकान मालिक है वो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और आपको जीएसटी वाला बिल रेंट का नहीं देता है, तो आपको उसको जो रेंट देते हैं वो तो दे ही देंगे, उसके ऊपर जो 18% का जीएसटी बनता है। से फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं तो 18,000 रुपये आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में गवर्नमेंट को हर महीने कैश इन द सेंस कि बैंक से आप जीएसटी जमा करेंगे और फिर उसका आपको क्रेडिट भी मिलेगा। तो अगर आप व्यापारी हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये अप्लीकेबल कब से है? ये इसी महीने 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है और 10 अक्टूबर से ही अप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है कि 10 अक्टूबर ऑनवर्ड अगर आप कोई भी रेंट का पेमेंट करते हैं, वो सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो आपको जो मकान मालिक है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप उसको जो रेंट दे रहे हैं उस पर 18% का टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। उसका क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हर महीने आपके जेब से अब 18% का आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्रेडिट मिलेगा, वो एक कंडीशन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, गलती मत करिए, नहीं तो गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट इसी ताकझांक में है कि आप गलती करें और वो आपको पकड़ें। धन्यवाद।